श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान। सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान आनंद कंद श्री रामचंद्र अयोध्या नंदन कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी। माँ सुरेना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा। श्री जानकी जी इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कूटसा प्रणति। समस्त भूतादिका सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन श्री कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब इस समय बड़े ही करुण प्रसंग पर बने हुए हैं। महाराज दशरथ प्रभु राम के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिए। महाराज दशरथ के मृत शरीर को तेल की नौका पर रखा गया है। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भरत शत्रुघ्न को यथाशीघ्र ननिहाल से अयोध्या आने को कहा गया है, दूतों को भेजा गया है। भरत जी आए हैं और आकर के सीधे माता कैकेयी के भवन पर गए हैं कि मैं सबसे पहले अपने राघव भैया से मिलूंगा। और जब वहां गए हैं और वहां का दृश्य देखा है सज्जनों, अयोध्या में कोई भरत की तरफ निहारा भी नहीं, सब मुंह फेर रहे थे। अनेक प्रकार के अपशगुन हुए हैं। पहुंचने के बाद बार बार पूछ रहे हैं माता कैकेयी से कि माँ कहो आज यह अयोध्या विचित्र कैसे मालूम पड़ रही है। माँ मैं आ रहा था तो नगरवासी मेरा सम्मान करने के बजाय वह मुझे देख करके मुंह फेर रहे थे। माता क्या मुझसे कोई अपराध बन गया? और मैं इतने दिनों बाद ननिहाल से आ रहा हूँ अयोध्या। मैं तो सोचा था कि मेरे लिए बड़ा भारी स्वागत सत्कार की तैयारी की गई होगी, लेकिन यहाँ तो कोई मुझे देखना भी नहीं चाह रहा था। माँ बतलाओ अयोध्या में सब कुशल से तो है, कहाँ है महाराज, कहाँ है मेरे भैया राम? इस प्रकार जब भरत जी बार बार पूछ रहे हैं कि कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता। कहो कहाँ तात कहाँ सब माता। कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहाँ सिय राम
लखन प्रिय भ्राता। कहाँ है मेरे पिताजी माँ, कहाँ है माताएं, कहाँ है मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे बड़े भैया मेरे राम। इस प्रकार जब बार बार भरत जी पूछ रहे हैं, और जब प्रभु राम को उन्होंने पूछा है, इतने अधीर हो गए, उनका शरीर कांपने लगा। माता कैकेयी ने जब भरत जी की स्थिति को देखा है, सज्जनों विचार करने लगी, कहीं इसको कुछ हो ना जाए, इसको अब बताना आवश्यक है, कहीं इस अवस्था में वह अपने प्राणों को ही त्याग ना दे, तब तो मेरा पूरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। माता कैकेयी कहने लगी भरत जी से कि हे पुत्र सुनो, मैं सब बतलाती हूँ। मैंने तो माता सारी जी बात क्या बना ली थी, बेचारी मंथरा बड़ी सहायक बनी मेरी, पर विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक स्वर्गलोक को सिधार गए। कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यो, वही बीच में एक बाधा बन गई। थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया, और क्या कह रही हैं देखिए, दर्शन कीजिए सज्जनों। माता कैकेयी महाराज दशरथ के मरने पर थोड़ा सा काम बिगड़ना कह रही हैं। यह विधवा हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कह रही हैं कि विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। सज्जनों, कुसंग का ज्वर इतना भयानक होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैकेयी बोलती हैं कि हे भरत, तेरे पिताजी अब इस संसार पर नहीं रहे, वे स्वर्ग सिधार गए। सज्जनों, जैसे ही भरत जी ने माता कैकेयी के मुख से ऐसा वचन सुना कि पिताजी नहीं रहे, वह एकदम खड़े खड़े धड़ाम से पृथ्वी पर चित्त गिर जाते हैं। जैसे जल के बिना मछली तड़फने लगती है, ऐसे भरत यह समाचार सुन करके तड़फने लगे कि अभी तो पिताजी एकदम स्वस्थ थे, बड़े प्रसन्न मन से मुझे ननिहाल भेजा था और कहा था जल्दी आना, और ये क्या सुन रहा हूं मैं। इतने विह्वल हो गए हैं भरत, इतने शोक सागर में डूब गए हैं। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न रामहि सौंप्यो मोहि। चलत न देख पावो तो ही, तात रा तात न रामहि सौंप्यो मोहि। भरत जी इतना छटपटा करके रो रहे हैं कि हे तात, हे पिताजी, आप कहाँ गए। व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े हैं, विलाप कर रहे हैं, तात मैं कितना अभागा हूं, आपको स्वर्ग जाते समय में देख भी ना सका। माँ ऐसे कैसे हो सकता था, पिताजी तो एकदम अभी स्वस्थ थे, बढ़िया थे। माँ बतलाओ, उनको मरते समय, अंतिम समय क्या पिताजी भरत की याद किए, क्या उनको मेरी सुध आई। भरत जी एकदम अधीर है। माँ कम से कम मुझे बुला लिया होता, मेरा हाथ पकड़ के मुझे राघव जी मरने से पहले राघव भैया के हाथों पर मुझे सौंप जाते। इस प्रकार भरत जी रोते हुए माता से कई प्रश्न कर रहे हैं। भरत धीरज धारण करके, खुद को संभाल करके और धीरे से साहस किए बोलने का, बोले माता, पिता के मरने का कारण बताओ, सच सच कारण बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतना जल्दी ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता है। इस अयोध्या में, इस राजभवन पर जरूर कोई महान अनर्थ हुआ है। अयोध्या के राजमहल पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बतलाओ माँ, महाराज की मृत्यु कैसे हुई। माता कैकेयी ने विचार किया कि अब भरत को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। सो शुरू से लेकर के किस प्रकार महाराज से दो वचन उन्होंने मांगा, कैसे पहले वचन में
भरत को राज्याभिषेक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। और फिर कैसे महाराज दशरथ राम के वियोग में, पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया, यह सारी कथा उन्होंने सुना दिया। बंधु माताओं, भरत जैसे ही राघव जी के 14 वर्ष गमन का यह समाचार सुना है, वह पिता के मरण को भूल गए। पिता के मृत्यु का जो उनके अंदर दुख था, शोक था, जैसे ही राघव जी के वन गमन की बात को सुने हैं, पिता की मृत्यु हुई है, ये उन्हें भान ना रहा। राघव भैया के वन गमन की इस बात को सुन करके उनके वन गमन रूपी दुख अग्नि के ज्वाला से उनका रोम रोम जलने लग गया। अरे भरे ताही बिसरेऊ पितु मरण, सुनते राम बन गौनु। हे तू अपन जानी जिया, थकित रहे धरि मोनु। भरत बिसरेऊ पितु मरण। पिता का मृत्यु एक पुत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है, लेकिन सज्जनों, भरत जी का राम जी के चरणों में ऐसा प्रेम है, ऐसा समर्पण है, धन्य है भाई हो तो ऐसे, कि भैया भरत वन में चले गए, यह सुनते ही कहते हैं कि पितु मरण उन्होंने बिसरा दिया। और हेतु अपने वो जान जिया, हेतु मैं, क्योंकि अगर मैं ही ना होता, भरत ना होता, तो कैकेयी जैसी माँ अपने भरत को, अपने पुत्र की सत्ता के लोभ को लेकर के इस प्रकार का वचन कभी नहीं मांगती। अगर राम वन गए हैं तो इसका कारण मैं हूं। अरे अपने मन में कहने लगे, बाहरे अभागे भरत, तेरे कारण देवता जैसे भाई जंगल को चले गए, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुझे, इस सारे अनर्थ का कारण मैं हूं। इस प्रकार अपने आप को दोष दे रहे हैं, मौन हो गए, स्तंभित रह गए। पुत्र को व्याकुल देख करके कैकेयी समझा रही है, हे पुत्र, तुम जैसे वीर को, धीर को इस प्रकार शोक करना शोभा नहीं देता। अरे जो इस संसार में आता है उसको जाना पड़ता है पुत्र, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। तुम दुख का त्याग करो, राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेकर के इसका पालन करो। राजकुमार भरत जी है सुनते ही महाराज एकदम सहम गए, जैसे पके घाव पर कोई अंगार छुआ दे, अग्नि छुआ दे, वह भयंकर कष्ट होता है, वैसे ही भरत जी महाराज को मां के उन वचनों को सुन करके कष्ट हुआ है। उन्होंने धीरज धारण करके बड़ी लंबी लंबी श्वास लिया है। सज्जनों, अब जो भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया है, अब जो बोला है वह वचन व्यासपीठ से बोलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि किसी बेटे के लिए सामान्य सांसारिक बुद्धि से अगर विचार करें तो यह बहुत अटपटा लगेगा कि कोई बेटा अपनी मां को ऐसे वचन कैसे कह सकता है। लेकिन भरत जी केवल एक बेटे नहीं है सज्जनों। भरत जी कौन है? अरे भरत जी वह है जाके प्रिय न राम वै देही, तजई ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, यद्यपि परम सनेही। जो राम का नहीं वह मेरा नहीं, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। भरत जी केवल यही सूत्र जानते हैं और कुछ नहीं जानते। चाहे वह मेरी माँ हो, पिता हो या कोई भी हो, जो राम का नहीं वह मेरा नहीं। भरत जी कैकेयी माता से कहने लगे कि अरे तू मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरे सीधे साधे पिताजी राम वन गमन का वचन सुन करके तेरे पैरों पर गिर करके कितना गिड़गिड़ाए होंगे, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं। अरे तूने तो मां पद को कलंकित कर दिया कैकेयी, तूने मां पद को कलंकित कर दिया। मम मातुश्च मातुश्च मध्यस्था तुम न शोभते, गंगा यमुनयोर मध्य कुव नदी प्रवेशिता। यहां पर बहुत बड़ी बात कहा है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। भरत जी कह रहे हैं कि अरे कैकेयी, तू मेरी माताओं के मध्य में किस प्रकार शोभा नहीं दे रही। मम मातुश्च मातुश्च मध्यस्थाम तुम न शोभते।
जैसे गंगा यमुना के बीच में कोई क्षुद्र नदी आकर के बहने लग जाए तो उसकी शोभा नहीं होती, वैसे ही तुम दोनों माता यानी कौशल्या और सुमित्रा माता के बीच में तू शोभा नहीं दे रही। कैकेयी बोली, बेटा मैंने क्या किया? बस मैंने तो वही किया जो एक माँ अपने पुत्र के लिए करती है। हर माँ चाहती है अपने पुत्र को बड़ा पद देखना चाहती है, हर माँ अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती है। अगर मैं तेरा भला चाही तो मुझसे क्या अपराध हुआ? भरत कहने लगे कि अरे तू कहती है मैंने क्या किया? अरे मुझे अपकीर्ति से युक्त किया, देवता समान भाई को तूने वन में भेज दिया, बेचारे राजा उनको तूने शोक युक्त किया, और तू कहती है कि मैंने क्या किया? पशु पक्षियों समेत सारी अयोध्या को तूने खून के आंसू रुला दिया, और कहती है कि मैंने क्या किया? लक्ष्मण को वन के जीव जंतुओं के साथ उनका साथी बना दिया, पुत्रों को प्यार करने वाली माताओं को तूने पति एवं पुत्र शोक से युक्त किया। तुम्हारी पतोह सीता, उसको तो तुमको प्यार देना था, दुलार देना था, प्रेम देना था, उसको वन में पैदल भेज करके उसको खेद युक्त किया। तूने कहा कि कह रही है कि मैंने क्या किया? अरे पापनी कैकेयी, तूने क्या किया? तूने तो पूरी अयोध्या को जला करके तूने पूरे कुल का नाश कर दिया। भरत जी दुख और शोक की ज्वाला में जल रहे हैं सज्जनों। भरत जी शत्रुघ्न जी का हाथ पकड़े हैं, शत्रुघ्न जी सहारा दिए हैं अपने बड़े भैया को, और बोले भैया मुझे माता कौशल्या के कक्ष में ले जाओ। आज के बाद मैं इस कैकेयी के कक्ष में, जहां मेरा पूरा बचपन बीता, इसकी गोद में बैठ करके, पिताजी के गोद में खेल करके, आज के बाद मैं इस भवन को, इस कक्ष को कभी मुड़ करके भी नहीं देखूंगा। मुझे ले चलो यहां से। यह कैकेयी मेरी मां नहीं हो सकती, यह कैकेयी मेरी मां नहीं हो सकती। भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न से लिपट करके आज बहुत रोए हैं। शत्रुघ्न जी के भी आंखों में आंसुओं की धारा चल रही है सज्जनों। बंधु माताओं, भरत जी आज के बाद कभी कैकेयी को मां नहीं कहा। भगवान के राज्याभिषेक के बाद एक चरित्र आता है। एक दिन माता कैकेयी धीरे से प्रभु राम के पास आती हैं। भगवान ने माता को प्रणाम किया तो कैकेयी ने कहा कि हे राम, तुम मुझे प्रणाम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रभु श्री राम ने कहा, माँ तुम क्या कह रही हो? अरे तुम मेरी सबसे प्यारी माँ हो। पुत्र का तो ये परम प्रथम कर्तव्य है कि अपने माँ को प्रणाम करे, पिता को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे, आचार्य को प्रणाम करे। तुम कहती हो मैं प्रणाम ना करूं? माता कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए कि देखो राम कैसा राम। माता कैकेयी मन में यह धारणा लेकर के बैठी हैं कि मेरे कारण 14 वर्ष वनवास हुआ तुमको, इसलिए तुम प्रणाम करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान माँ के हृदय के वास, वो अंतर्यामी है प्रभु राघव, कहने लगे माँ तुम्हें पता नहीं क्या, तुम तो मेरी सबसे प्यारी माँ हो। मेरी 3 माँ है लेकिन सबसे प्यारी माँ कह के ही तुम ही हो मेरी। इस प्रकार भगवान ने माता को हृदय से लगा लिया। भगवान बोले, माता आपको वही अज्ञानी दोष देंगे, आपको वही गलत समझेंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भगवान कभी कैकेयी माता में दोष नहीं देखे, कभी कैकेयी माता को दोषी नहीं समझा उन्होंने। श्री रामचंद्र जी ने पूछा है कि माँ बोलो आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? यह सुनते ही माता कैकेयी फूट फूट करके रोने लगी, कहने लगी राम मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दो, और अब हृदय पर कोई और जिज्ञासा और कोई इच्छा नहीं है। जीवन में केवल एक आस और इच्छा बची है। मैं तो कुछ कहने योग्य भी नहीं हूं कि मैं तुमसे कुछ मांग सकूं, कुछ कह सकूं। प्रभु श्री राम ने कहा कि अरे मां बतलाओ तुम क्या चाहती हो? कैकेयी माता जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि राम एक बार भरत को कह दो कि मुझे मां कह करके पुकारे। जैसे प्रभु रामभद्र ने यह सुना,
आंखों में आंसू आ गए। माँ क्या कहती हो, क्या तुमको भरत माँ नहीं पुकारता? जोर जोर से रोते हुए कैकेयी माता ने कहा, नहीं राम, 14 वर्ष हो गए भरत ने मुझे माँ कह करके नहीं पुकारा। किसी माँ के लिए इससे ज्यादा पीड़ा क्या होगी सज्जनों, कि उसका, जिसको 9 माह है, जिस जिस बालक को, जिस संतान को उसने कोख में रखा है, और वह उसको माँ ना कहे। बिलक बिलक करके माता कैकेयी रो रही है और बतला रही है कि हाँ राम, जिस दिन से भरत को यह पता चला कि राम को मेरे कारण वनवास हुआ है, उस दिन से लेकर के आज तक उसने मुझे मां नहीं कहा। भगवान राघव सुन करके कहने लगे, मां तुम चिंता मत करो। भरत जी तब तक आ ही रहे थे, भरत जी को बुलाया है, और भरत जी समझ गए। भरत जी से कुछ कहना चाह रहे थे राघव जी। तो भरत जी निवेदन किए, प्रभु कुछ मत कहिए, क्योंकि आप जो कहना चाहते मैं जानता हूँ। भरत जी कहने लगे, क्या करूं प्रभु, मैं चाहता तो हूं कि मैं इनको माँ बोलूं, लेकिन मेरे मुख से निकलता नहीं है माँ। जिन्होंने, जिनके कारण आपको 14 वर्ष वनवास हुआ, उसके लिए मेरे मुख से माँ नहीं निकल रहा, मैं क्या करूं? रोने लगे भरत जी। भगवान ने, राघव ने अपना सुंदर कृपा रूपी हाथ रखा भरत जी के ऊपर, कहने लगे आप बोलो। और तब जाकर के पहली बार उन्होंने भगवान के सम्मुख कैकेयी को माँ कहा था, कभी माँ नहीं बोला। यह भरत जी का जो चरित्र है, ये बड़ा अनुपम चरित्र है सज्जनों। और हम सब मानस कथानक में प्रयास करेंगे कि एक दिन, क्योंकि वैसे तो 9 दिन भी कम है इनके लिए, और 900 वर्ष भी कम है इनके चरित्र के लिए, लेकिन प्रयास करेंगे कि 9 दिन की कथा में एक दिन हम केवल भरत जी की कथा पर ही पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें, और भरत जी के चरित्र को ही श्रोताओं के मध्य में रखने का प्रयास करें। बड़ा पावन चरित्र है भरत चरित्र, और इसके आगे हम और भी बहुत बहुत बड़ा अभी अभी चरित्र है, किस प्रकार ये अभी जाएंगे राम जी के पास, इनका अनुपम त्याग, राम जी के प्रति अनुपम समर्पण, इसको हम श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय भी हो चुका है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल जी हैं, और देवेश जी हैं। देवेश जी के बाद पावनी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, पूर्वी जी हैं, नियति जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और चेतना देवी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। चलिए स्वागत है, प्रारंभ करिए चमन लाल भारद्वाज जी। चमन लाल जी नहीं जुड़े हुए हैं? देवेश जी प्रारंभ करें। राधे राधे कुछ प्रणाम। राधे राधे। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सेलु सेबकाई। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। और आगे सुनाइए। देवेश जी के बाद वाजपेयी जी हैं, नैना जी हैं, पूर्वी जी हैं। राधे राधे जी। जी राधे राधे। राम 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 कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयौ सुरधाम। जियन मरन फलु दशरथ पावा, आंड अनेक अमल जसु छावा। जिया तय रामा विदु बदनु निहारा, बदनु निहारा। राम बिरह करी मरनु संवारा, मरनु संवारा। राधे राधे।
बहुत अच्छा। वाजपेयी जी के बाद आगे हैं पावनी जी, पूर्वी जी, नैना जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राम गयो सुर धाम। जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। नैना किशोरी जी, नेहा पाठक जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। महियों पर तनी देहु उठाई, मैं जयमाल सकहूं पहिराई। गावही छवि अब लो की सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया।